अगर तुम कभी कुछ नया करने से पहले लोग क्या कहेंगे सोचते हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा वाक्य है जो बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया गया है, जैसे कोई वायरस हो जो धीरे धीरे तुम्हारे हर फैसले को कंट्रोल करने लगता है। रात के इस वक्त जब सब कुछ शांत है, ये सवाल और भी गहरा लगता है। ये शुरू होता है बहुत छोटी उम्र से, जब तुम स्कूल से घर आते हो और बोलते हो, मम्मी मुझे डांस सीखना है। तो जवाब आता है, अरे नहीं बेटा, लोग क्या कहेंगे। कॉलेज में जब तुम कोई सब्जेक्ट पसंद करते हो लेकिन वो सेफ नहीं है, तो फिर वही वाक्य जॉब के समय अपना बिजनेस शुरू करने की सोचते हो तो पागल हो गए हो क्या, लोग क्या कहेंगे। शादी के समय तो ये फुल पावर पर आ जाता है, उम्र हो रही है, लोग क्या कहेंगे, ये रिश्ता ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे तुम ये सीख जाते हो कि अपनी मर्जी से जीना खतरनाक है, ये संस्कृति नहीं है यार, ये एक साइलेंट कंट्रोल सिस्टम है जो तुम्हें कभी भी कहीं भी घेर लेता है। असली हार्ड ट्रुथ ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये फ्रेज ज्यादातर उन लोगों के मुंह से निकलता है जिन्होंने खुद कभी अपनी जिंदगी नहीं जी। उन्होंने जो भी किया वो दूसरों को खुश करने के लिए किया। अब जब तुम कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो उन्हें अपनी जिंदगी की सारी वो गलतियां याद आ जाती हैं जो उन्होंने किए बिना छोड़ दी, इसलिए वो तुम्हें डराते हैं, लोग क्या कहेंगे बोलकर। लेकिन सोचो, वो लोग कौन हैं? क्या उन्होंने तुम्हारे सपनों के लिए कभी कुछ किया है? क्या उनके पास खुद कोई स्टोरी है, या फिर वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें भी जंजीरों में बांधना चाहते हैं? यह हार्ड ट्रुथ है, ये संस्कृति तुम्हें बांधता नहीं बल्कि तुम्हें डर के जरिए खुद को बांधने पर मजबूर करता है। अब ये समझना जरूरी है कि ये संस्कृति असल में कैसे काम करती है। भारत में हमेशा से सामूहिकता रही है, व्यक्ति की खुशी परिवार और सोसाइटी से कम महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए जब कोई अपनी मर्जी से कुछ करता है तो पूरे परिवार की इज्जत का सवाल उठता है। लेकिन ये इज्जत वास्तव में क्या है? ये दूसरों के दिमाग में बनी हुई एक इमेज है जो तुम्हारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। अगर तुम सफल हो गए तो वही लोग जो पहले रोक रहे थे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे, वाह कितना होशियार निकला। अगर तुम फेल हो गए तो वही लोग, हमने पहले ही कहा था, बोलेंगे। तो फिर क्यों इतना डर? क्योंकि हमने सीखा है असफलता शर्मनाक है और सफलता भी तभी अच्छी है जब वो लोगों को पसंद आए। ये सोच आज के युवाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी का एक बड़ा कारण है। कितने लोग हैं जो अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। कितने रिश्ते प्यार के बावजूद टूट जाते हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर, ये सिस्टम तुम्हें जीने नहीं देता। ये तुम्हें सिर्फ ठीक ठाक रहना सिखाता है, लेकिन ठीक ठाक रहने की कीमत बहुत बड़ी होती है। यहाँ एक बात जो शायद विवादास्पद लगे लेकिन सच है, जो लोग सबसे ज्यादा लोग क्या कहेंगे का रोना रोते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा पाखंडी होते हैं। वो खुद अपनी जवानी में जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, अब वो चाहते हैं कि तुम भी वही गलती करो। वो कहते हैं शादी कर लो, लोग क्या कहेंगे, लेकिन खुद शादी के बाद कितने खुश हैं। वो कहते हैं जॉब कर लो, लोग क्या कहेंगे, लेकिन खुद कितने सालों से नौकरी में फंसे हुए हैं और हर रोज कंप्लेन करते हैं लोग क्या कहेंगे। संस्कृति असल में दोहरे मापदंड का खेल है। एक तरफ सोसाइटी कहती है अपनी जिंदगी जियो, दूसरी तरफ लेकिन हमारी शर्तों पर यह संस्कृति उन लोगों को पावर देता है जो खुद कुछ बड़ा नहीं कर पाए। वे तुम्हें डराकर अपनी पावर बनाए रखते हैं। अगर तुम डर के बाहर निकल आए तो उनकी पूरी सिस्टम फेल हो जाती है। ये संस्कृति सबसे ज्यादा 3 जगहों पर नुकसान पहुंचाती है। पहला, करियर के चुनाव में तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी ये रिस्पेक्टेड है, बाकी सब लोग क्या कहेंगे कि कैटेगरी में आ जाते हैं। आज के समय में जब कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टअप, क्रिएटिव क्षेत्रों में इतने अवसर हैं, फिर भी ज्यादातर युवा सेफ जॉब के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। दूसरा, रिलेशनशिप और शादी में लव मैरिज, खासकर अंतरजाति या अंतरधर्म, अभी भी कई जगहों पर लोग क्या कहेंगे की वजह से मना कर दिया जाता है।
लड़कियों के लिए तो और भी सख्त है। उनके कपड़े, उनके दोस्त, उनकी शादी, सब पर लोग क्या कहेंगे का डंडा चलता है। तीसरा, पर्सनल लाइफस्टाइल में घर से अलग रहना, शादी न करना, बच्चे न लेना या कोई भी अलग चीज, सब पर लोग कमेंट करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें उसमें खुश रहना है, न कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। ये संस्कृति तुम्हें छोटा रखती है ताकि कोई भी तुमसे ऊपर न उठ सके। अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम ये समझ जाओ कि लोग असल में उतना परवाह नहीं करते जितना तुम सोचते हो, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं कि तुम्हारे फैसलों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। जो सोचते भी हैं वो सिर्फ कुछ मिनट सोचेंगे और फिर अपनी जिंदगी में लग जाएंगे। लेकिन तुम उस सोच में अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हो। दूसरी बात, जिन लोगों की राय सच में मायने रखती है वो कभी भी तुम्हें लोग क्या कहेंगे नहीं बोलेंगे। वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे भले ही तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी और विकास चाहिए, न कि तुम्हारी सोशल इमेज। और तीसरी सबसे पावरफुल बात, अगर तुम कुछ बड़ा या अलग करते हो तो लोग वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। तुम कुछ भी करो, लोग बोलेंगे। तुम सेफ रास्ता चुनो तो भी बोलेंगे, तुम रिस्की रास्ता चुनो तो भी बोलेंगे। तो फिर क्यों न वो रास्ता चुनो जो तुम्हें सही लगता है, क्योंकि उनका कहना तो हमेशा रहेगा, तुम्हारा फैसला वो बदल सकता है। ये ब्रेन हैक है। लोग क्या कहेंगे से मैं खुद से क्या कहूँगा। 10 साल बाद ये शिप, अब रात के इस वक्त जब सब कुछ शांत है और तुम ये सोच रहे हो, एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर मैं आज से लोग क्या कहेंगे को अनदेखा कर दूं तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। शायद डरावनी लगे ये सोच, लेकिन शायद वो डर असल में आजादी का पहला कदम हो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है यार, और इसमें सबसे बड़ा पछतावा वो होता है जो तुमने दूसरों के डर से नहीं किया। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हिला गई तो कमेंट में लिखो, मैं ब्रेक कर रहा हूँ। और अगर सच में कुछ बदलना चाहते हो तो आज रात से एक छोटा सा फैसला ले लो जो सिर्फ तुम्हारा हो। बाकी लोग क्या कहेंगे ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं।